सॉलिड। जैसे कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, उसमें हमने करा था एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स का बेसिक, और एक दो लॉज जो हमने वहां पर डिस्कस करे थे वो देखे थे। आई होप आप लोगों ने वो वाली वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। हमने एक्सपोनेंट पार्ट्स के कुछ लॉज देखे थे लास्ट वीडियो में। मैं एक बार उन्हीं से शुरू करता हूं और फिर चीजों को वहीं से आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में लॉ फर्स्ट पढ़ा था एक्सपोनेंट का। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फर्स्ट क्या था? a की पावर m अगर मल्टीप्लाई होगा a की पावर n से तो वो क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस में n। ये कैसे आया था ये मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। लॉ सेकंड क्या पढ़ा था? लॉ सेकंड पढ़ा था a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस में n। एक और लॉ पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में, वो था 1 अपॉन में a की पावर m। अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हो तो वो क्या हो जाता है? पावर नेगेटिव्स, यानी कि पावर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये हो जाता है a की पावर माइनस n। मैंने आपको ये भी बताया था कि सिर्फ पावर पे नेगेटिव का साइन आता है, बेस पे नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये हमने 3 लॉ पढ़े थे। मैंने एक छोटी सी बात और बताई थी सेकंड लॉ के रिगार्डिंग कि अगर आपका m अगर बड़ा है n से तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर m n के इक्वल है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आपका जो m है वो n से छोटा निकल जाए तो क्या होता है? तो उसी के रेफरेंस में मैंने आपको ये थर्ड लॉ बताया था। तो ये सब हमने किया था लास्ट वीडियो में थर्ड लॉ तक करा था। अब हम इसी के रेफरेंस से थोड़ा सा काम आगे शुरू करते हैं और बाकी के लॉज देखते हैं। बाकी के लॉज में सबसे पहले बहुत ही इजी सा लॉ देख लेते हैं, लॉ 4। अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। इसमें सिर्फ याद करने की चीज है, आपको और कुछ नहीं करना। इफ a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि a की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी एनी नंबर। जैसे कि 1 की पावर 0 1 ही रहेगा, 2 की पावर 0 1 रहेगा, 3 की पावर 0 1 रहेगा, 4 की पावर 0 1 रहेगा, 5 की पावर 0 1 रहेगा। यानी कि एंड सो ऑन, ये ऐसे ही सीरीज आगे तक चलती जाएगी कि अगर इनफाइनाइट भी आ जाएगा तो उसकी पावर भी 0 तो 1 ही होगा। ये 8 नहीं है, इनफाइनाइट है, याद रखना। इसी के रेफरेंस में एक और लॉ आता है, इसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा अलग है। लॉ 5 क्या कहता है? लॉ 5 कहता है अगर आपकी पावर 1 है, यानी कि अगर a की पावर 1 है तो आपको क्या लिखना है? a लिखना है। क्या लिखना है आपको? a लिखना है। कहने का मतलब क्या है? कोई भी नंबर जिसकी पावर 1 है तो वहां पर अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वही नंबर लिख दिया जाएगा। जैसे कि 5 की पावर 1 तो 5, 6 की पावर 1 तो 6, 7 की पावर 1 तो 7, 8 की पावर 1 तो 8, 9 की पावर 1 तो 9। क्यों है ये? 5 की पावर 1 का मतलब क्या बेटा? 5 की पावर 1 का मतलब 5 एक बार, और जब एक बार है तो वो 5 ही लिखा रहेगा, उसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है। 6 की पावर 1 टाइम का मतलब क्या? 1 टाइम 6, और जब 1 टाइम 6 है तो आंसर तो 6 ही आएगा। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। इसी के रिगार्डिंग जो लॉ 6 है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है, उसको देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। लॉ 6 एक लॉ होता है, अगर a की पावर m है और होल की पावर n आ जाए, अगर a की पावर m है और होल की पावर n हो जाए तो आप क्या करोगे? इसके लिए पहले हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देखने के बाद हम देखेंगे कि रूल क्या बना हुआ है। a की जगह पर मैं कोई भी एक छोटा सा नंबर ले लेता हूं ताकि मेरी कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी ना हो। a की जगह पर मैं 2 लिख लेता हूं, m की जगह पर छोटी सी पावर कोई भी, यहां पर भी 2 लिख लेता हूं। नहीं 2 नहीं लिखता, 2 से 2 करूंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहां पर 2 के बदले हम लिख लेते हैं 3, और यहां 3 है तो हम ऊपर 4 लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखना, 2 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
और यहाँ पर होल की पावर तो 4 है ही, 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 4 इंटू 2 दैट इज 8, 8 की पावर 4। अब 8 की पावर 4 है, आप कैसे लिख सकते हो, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको तो भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 8 जा 64, फिर 8 8 जा 64। इसका आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा कैलकुलेट करके? 64 इंटू 64 कितना हो जाएगा, 4096, ये आंसर आएगा। अगर आप इसके फैक्टर्स निकालोगे 4096 के, हमने लास्ट में भी ऐसे किया था चेक करने के लिए कि लॉ कैसे बना हुआ है, तो आप 4096 के ना एक बार फैक्टर निकाल के देखो जरा, बहुत बड़ा होने वाला है ये वाला क्वेश्चन। 2 2 जा 4 0 4 8, 2 से करेंगे 1 0 2 4, 2 से करेंगे 5 1 2। आई होप आप लोगों को फैक्टर्स निकालने आते हैं। 2 से करेंगे 2 5 6, 2 से करेंगे फिर ये आपका हो जाएगा 1 2 8, फिर 2 से करेंगे 6 4, फिर 2 से करेंगे 3 2, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 और फिर 2 से करेंगे 1। तो ये कई फैक्टर्स आ रहे हैं, आपको क्या काउंट करना है, 2 काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 4096 है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 12। अब ये 2 की पावर 12 है, आपका क्वेश्चन था ये 2 की पावर 3 और होल की पावर 4। क्या अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा दूं, क्या मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या मेरा आंसर 2 की पावर 12 आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 12। क्या ये बात ठीक है? जी हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, 2 की पावर 12 आ रहा है। तो क्या ये सारी जगह पे अप्लाई होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि जो हमारा लॉ है, लॉ का जो सॉल्यूशन है वो यही कहता है। लॉ का सॉल्यूशन क्या कहता है, a की पावर m, अगर होल की पावर n है तो आपने कुछ नहीं करना, a की पावर m को मल्टीप्लाई करा देना है n से, बस। और जब आप ये कर दोगे तो आपका लॉ 6 पूरा हुआ। और ये वाला लॉ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दो सारे क्वेश्चनों में ये आपसे लॉ पूछ लिया जाता है किसी ना किसी तरीके से। मैं भी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, लेकिन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है ये आपके लिए। एक ये इंपॉर्टेंट है, और लॉ फर्स्ट जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉ टू मेनली ये लॉ आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके साथ एक लॉ और है जो बिल्कुल ही अलग पैटर्न से बनाया गया है। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा है a की पावर m है और a की पावर n है। अगर कभी सोचो पावर सेम हो जाए और बेस अलग अलग हो जाए तो क्या करोगे? तो उसके लिए भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग लॉ है, वो अलग है, तो अब उसको पढ़ते हैं। सो अभी हमने पढ़े 6 लॉ पढ़ लिए, 2 लॉ और बचे हुए हैं। थोड़े मुश्किल कह सकते हो, क्योंकि उसमें और फर्स्ट में डिफरेंशिएट करना बच्चों के लिए ड्यूरिंग द एग्जाम, ये जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप हमेशा याद रखना, आप हमेशा अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस ना लॉ फर्स्ट को ही देना। ये चीज मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं, जब मैं अपनी क्लासेस में भी पढ़ाता हूं बच्चों को, तो उन्हें यही बोलता हूं कि लॉ फर्स्ट को पहले प्रेफरेंस दो, क्योंकि मैंने आपको पहले ये पढ़ाया है। तो ऐसे ही जब बुक में आपको लॉ फर्स्ट पहले दिया जाता है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस भी किसकी दोगे? लॉ फर्स्ट की ही दोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस। अब आप सोच रहे होगे जब मैं कह रहा हूं तो उस लॉ में ऐसा है क्या कि ऐसी दिक्कतें आने वाली हैं? है तो कुछ नहीं, दिखता तो अलग ही है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। लॉ 7 क्या है? कोई भी a है, a की पावर अगर m है और मल्टीप्लाई b की पावर m है। अब आप कहोगे यहां पर a लिखा है, यहां पर b लिखा है, यहां पर m है, यहां पर m है, यहां पर तो क्या है? पावर सेम है। यहां पर क्या है? पावर सेम। यहां पर बेस क्या है? डिफरेंट। जब आपने लॉ फर्स्ट पढ़ा था तो वहां देखा था जो आपके बेस होते हैं वो क्या होते हैं? सेम। और जो पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं? डिफरेंट। तो बच्चे कंफ्यूज क्यों होंगे? कंफ्यूज इसलिए होंगे,
अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दूं, कैसा क्वेश्चन लिख दूं, मैं यहाँ पर लिख दूं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ये है लॉ फर्स्ट। मैं यहां पर लिख दूं 3 की पावर 2, मैं यहां पर लिख दूं 2 की पावर 3, तो ये है लॉ सेकेंड। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपकी जो पावर्स होती है ना वो भी सेम हो जाती है और आपके बेस भी सेम हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, इस तरीके का एक क्वेश्चन है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। अब देखो यहां पर आपकी क्या है, पावर भी सेम है, तो उस हिसाब से आपका जो लॉ लग रहा है वो सेवेंथ लग रहा है, और यहां पर आपका बेस भी सेम है, बेस के हिसाब से कौन सा लॉ लग रहा है, फर्स्ट लग रहा है। तो आप हमेशा क्या करोगे, फर्स्ट लॉ को प्रेफरेंस दोगे। हमने पहले क्या पढ़ा है, फर्स्ट लॉ, तो आप यहां पर किसको प्रेफरेंस दोगे, फर्स्ट लॉ को। और जब फर्स्ट लॉ को प्रेफरेंस दोगे तो आपका आंसर किसके अकॉर्डिंग निकलेगा, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आंसर क्या होता है, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, तो आप क्या करते हो 3 प्लस 3, और साथ में लिखना पड़ता है। एक्सपोनेंट्स के चैप्टर में ये खासियत है कि आपको लिखना पड़ेगा a की पावर m इंटू में a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस में n। ये यहां से पता चलेगा कि आपने कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर अप्लाई किया है। आपको यहाँ पर m नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको n ही लिखना है जो आपके लॉ में है, ठीक है। तो जो लॉ 7 है वो क्या कहता है, वो कहता है a की पावर अगर m है इंटू b की पावर m है, तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना है। मतलब a मल्टीप्लाई बाय b और होल की पावर m। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। a की पावर m यानी कि 2 की पावर 3, b की पावर m का मतलब 3 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 3, पावर तो हमें सेम ही करनी पड़ेगी। तो ये 3 है, ये भी 3 है, पावर यहाँ पर क्या है, सेम है, और हमारे जो बेस है वो क्या है, डिफरेंट है। और आपको अप्लाई क्या करना है, ये वाला लॉ। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसकी पावर क्या रहेगी, सिर्फ 3। 2 मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो आंसर हो जाएगा 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 का आंसर किसी को पता है क्या होता है, नहीं किसी को पता है क्या होता है, किसी को पता है क्या, ये होगा 216। और अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करो, कैसे, 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27। 27 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कराओगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो अभी हमने 7 लॉज पढ़ लिए हैं, एक छोटा सा लॉ और है एक्सपोनेंट का ही, वो और देख लेते हैं, लॉ 8। जैसे भी आप लोगों ने देखा a की पावर m इंटू में b की पावर m, यानी कि जहां पर पावर सेम हो जाती है, बेस अलग अलग हो जाते हैं, तो आपने वहां पर क्या लिखा था, अभी आपने भी वहां पर लिखा a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, आपने क्या लिखा, a इंटू में b होल की पावर m, ये लिखा आपने। इसी से मिलता जुलता एक लॉ है, बिल्कुल सेम चीज है यहाँ पर भी। अगर a की पावर m है और कोई भी चीज डिवाइड में है और उसकी पावर है m, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, पावर सेम और बेस क्या है, डिफरेंट। वैसे अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ये ना सेकंड लॉ से मिलता जुलता है। तो मैं यहाँ पर आपको एडवाइस दूंगा कि जब भी ऐसा कोई क्लैश आएगा, जैसे फर्स्ट वाले में आ रहा था और सेवेंथ वाले में आ रहा था, तो आप हमेशा सेकंड को प्रेफरेंस दोगे, क्योंकि जो लोग पहले पढ़ाए जाते हैं प्रेफरेंस उसकी पहले होती है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा, इसमें आएगा a अपॉन में b और होल की पावर m। तो बड़ा आसान है, उसी की तरह छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख भी लेते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूं 2 की पावर है 3 और डिवाइड करना है आपको 3 की पावर 3 से, वही चीज सेम, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो अगर आप देखोगे 2 की पावर 3, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 की पावर 3 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 8 अपॉन में 27। आपका आंसर ये आएगा। अगर आप लॉ का यूज करोगे, इस तरीके से आंसर को लिखोगे, जब इस तरीके से आंसर को लिखोगे, a की पावर क्या है
3, b की पावर में क्या है 3, और a की वैल्यू क्या है 2, तो आप यहाँ लिखोगे 2, b की वैल्यू क्या है 3 और होल की पावर क्या है, तो इससे क्या हो जाएगा जब आप इसको खोलोगे तो वही चीज 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और 3 की पावर 3 क्या होता है 27, तो वही चीज आएगी जो यहाँ पर आई है। चाहे आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, आपकी मर्जी है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद रहते हैं तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी और आसानी से हो जाता है, और याद नहीं रहते तो भी सॉल्व होता है, लेकिन बहुत बड़े तरीके से और अलग तरीके से होता है। अब हमारे लॉज कंप्लीट हो चुके हैं, जितने हमारे लिए रेलिवेंट है उतने हम कर चुके हैं। तो अब हम एक दो क्वेश्चन को उठाएंगे, एक दो क्वेश्चन इस वीडियो में देखते हैं, एक क्वेश्चन इस वीडियो में करा देता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो एक्सपोनेंट एंड पार्ट से ही रिलेट होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं अपने पास से और आप लोगों को कराता हूं, ताकि आप लोगों को कुछ लॉज याद हो जाए और कुछ समझ भी पाओ कि कैसे हम क्वेश्चंस को ट्रीट करते हैं, क्योंकि लॉज याद रखना अलग चीज है, मैथ्स में सिर्फ याद रखने से कुछ नहीं होता जब तक आप अप्लाई ना कर पाओ। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, जैसे 12 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई हम बोल लेते हैं यहाँ पे 6 अपॉन में 36। अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के दो तरीके हैं इसको, या तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे, आप नॉर्मल वाला तरीका यूज करो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 और 9 2 जा 18। आप इस तरीके से आंसर को निकाल लो। लेकिन अभी हमने एक्सपोनेंट किया है तो हम एक्सपोनेंट के नजरिए से देखेंगे इस क्वेश्चन को। एक्सपोनेंट के नजरिए से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो 12 के मेरे को फैक्टर करने पड़ेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो सकते हैं 4 3 जा 12। 4 के भी फर्दर फैक्टर्स हो सकते हैं, उसको नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। 3 के क्या 9 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 3 3 जा 9। 6 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 3 जा 6। इसके अलावा 36 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, नॉर्मल सा फैक्टर देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 12, ये फैक्टर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं इसको 6 इंटू 6 भी लिख सकता था, लेकिन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे जब ऊपर कोई वैल्यू 6 नहीं है तो मैं नीचे 6 लिख के क्या करूंगा, मेरे को क्वेश्चन एक्सपोनेंट के नजरिए से देखना है। अब 4 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि सब कुछ सेम, सिर्फ 4 के फैक्टर्स करे मैंने 2 इंटू 2। यहाँ नीचे 3 एज इट इज लिखा रहने देते हैं। 12 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, अभी हमने बनाया 4 इंटू 3, और फिर 4 को फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं किसकी फॉर्म में, 2 इंटू 2 की फॉर्म में और इंटू 3। 2 इंटू 2 इंटू 3, ये देखो 12 हो गया, 12 के फैक्टर्स बना दिए। अब एक्सपोनेंट के नजरिए से क्या करना होता है, कितने 2 है यहाँ पर, 1 2 और 3, तो आप लिखोगे 2 की पावर 3, 3 कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4। यहां कितने 3 हैं, 2, तो आप लिखोगे 3 की पावर 2, और यहां पर कितने 2 हैं, 2, तो आप लिखोगे 2 की पावर 2। अभी तक हमने किसी लॉ का अप्लाई नहीं किया यहाँ पे, एक्चुअल में लॉ अब अप्लाई होंगे। कैसे होंगे लॉ अप्लाई, ध्यान से देखना। यहाँ है 2 की पावर 3 और यहाँ है 2 की पावर 2। आप अपना सेकंड लॉ याद करो, जहां पर होता था a की पावर m, अगर डिवाइड है किससे, a की पावर n से। ये रहा हमारा सेकंड लॉ, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो हम क्या करते थे, a की पावर m माइनस में n। सेम चीज यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई होगी, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। तो अब आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 2 की पावर 3 माइनस 2, इसके बाद आप लिखोगे 3 की पावर 4 माइनस में 2। हमेशा याद रखेंगे एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन जब भी करेंगे तो अपने लॉ का रेफरेंस देंगे कि आपने कौन सा लॉ अप्लाई किया है। सो देयरफॉर आप यहां पर लिखोगे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस में n। आपने ये अप्लाई किया, इससे टीचर के लिए भी आसानी रहेगी कि आपने कौन सा लॉ अप्लाई किया है ये समझने के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए।
2 की पावर है 2 का एज इट इज लिखा रहने दो, 3 में से 2 जाएंगे 1, 2 की पावर 1 इंटू 3 एज इट इज लिखा रहने दो, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 यानी कि 3 की पावर 2। आपको एक लॉ और पढ़ाया मैंने, याद करो 2 की पावर 1 जब देख रहे हो तो आपको एक लॉ याद आएगा कि अगर किसी की भी पावर 1 होती है, अगर किसी की भी पावर 1 होती है तो आप क्या लिखते हो 1, तो 2 की पावर 1 पे क्या लिखोगे 2 इंटू में 3 की पावर 2 का मतलब 3 इंटू 3 इट मींस 9, 3 3 जा 9 2 जा 18, ये आपका आंसर है। तो आंसर यहाँ पर भी 18 आया, आंसर यहाँ पर भी 18 आया। अभी आपको लग रहा होगा कि एक्सपोनेंट से कर रहे हैं तो आंसर इतना लंबा जा रहा है, इससे बढ़िया तो नॉर्मल सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये अभी आसान है क्योंकि मैंने कोई चीज पावर में नहीं लिखी, मैंने बहुत आसान और छोटे नंबर्स लिखे हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको वहां रियलाइज होगा कि हाँ एक्सपोनेंट हमारे लिए कितना जरूरी है, उसके लॉज हमारे लिए कितने जरूरी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा।